खुशामदेद नाज़रीन, बज़्म मुआगही में आपका खैर मकदम है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ हम हाजिर खिदमत हैं एक मरतबा फिर। मुफ्ती साहब क़िबला, कोई अगर रिश्तेदार गरीब है तो अपनी तकरीबात में उसको आर महसूस करना और उसको अहमियत न देना, अब आजकल का गरीब भी जो है ना मुआशरे में, मुफ्ती साहब आप देख रहे हैं उसमें भी कई किस्म की जो है वो हैं बुराइयाँ हैं, क्या फरमाते हैं? एक तो आप इजाज़त दें तो मारपीट के हवाले से एक हदीस में सुना दूँ। जी बिल्कुल हज़रत, बिल्कुल। सही मुस्लिम में हदीस है, अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं अपने ग़ुलाम को पीट रहा था जी। पीछे से एक आवाज़ आई कि इल्म अबा मसूद लल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, अबू मसूद जान लो, सुनो सुनो, तुम्हें जो इस ग़ुलाम पर इख्तियार हासिल है, कुदरत हासिल है, अल्लाह को तुझ पर इससे बहुत ज़्यादा कुदरत हासिल है। अल्लाह कहने लगे कि फ़लतफ़त, तो मैंने मुड़कर देखा, फ़ैज़ा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अल्लाह के रसूल थे। तो मैंने फ़ौरन ही अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुआ हुर्रुन लिवजहिल्लाह, मैंने इसे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुमने ये न किया होता तो लफ़हत कन्नारो और लमस्सत कन्नारो, तो तुम्हें आग के शोले छूते और तुम आग में चले जाते, तो उनका आज़ाद करना उसके लिए एक तरह से कफ़ारा हो गया। फिर मुस्नद अहमद में हदीस है कि खुतबा हज्जतुल वदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरिक़ाकुम 3 मरतबा, ख़बरदार अपने ग़ुलामों के बारे में मुहतात रहो। फरमाया कि अतिमुहुम मिम्मा ताकुलून, जो खुद खाते हो उनको खिलाओ, वक्सूहुम मिम्मा तलबसून, जो खुद पहनते हो उनको पहनाओ, वला तुकल्लिफूहुम मिम्मा ला युतीक़ून, और उन्हें उन पर काम का वो बोझ न डालो जिसके उठाने की उनमें ताकत नहीं है। दूसरी तरफ तो एक तो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के मुलाजिमीन से ग़ुलामों का दर्जा तो कम तर था, उन पर मालिकाना इख्तियार थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल ने उन्हें इतनी तकरीम अता फ़रमाई और उनकी इतनी पासदारी फरमाया करते थे। इसलिए कि एक मरतबा हुजूर बैठे हुए थे और ये जो फ़ुक़राए सहाबा आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, कुछ उमराए कुरैश ने कहा कि चलिए हम आपकी बात सुन लेते हैं, लेकिन इन फ़ुक़रा के साथ बैठना हमारी इंसल्ट है, थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लें हमारे लिए। तो आप चूँकि अल्लाह की तौहीद और दीन का पैगाम पहुँचाने के लिए बहुत हरीस थे, तो आपने दिल में सोचा कि चलो ये इनकी हुज्जत पूरी कर दी जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप उनको अपने पास से मत दुत्कारिए, वला ततरुदिल्लज़ीना, कि जो यदून रब्बहुम खौफम व तमा, कि जो सुबह शाम अल्लाह अपने रब को पुकारते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, ये दौलतमंद आपके करीब आएँ या न आएँ, इन फ़ुक़रा को अपने दामन के साथ आप चिमटाए रखें। और फिर वो सहाबा बयान करते हैं कि जब हुजूर तशरीफ़ लाते और हम उनसे मुसाफ़ा करते, तो जब तक हम खुद अपना हाथ ना छुड़ाते हुजूर हाथ नहीं छोड़ते थे कि मेरे रब ने मुझे फरमाया कि इनको अपने से दूर न करो। इसलिए जिनको अल्लाह ने नेमत दौलत से नवाजा है, तो ये दौलत तो लोग कहते हैं हाथ का मैल है, छाँव है, आई और चली गई। तो जो देने वाला है जब सल्ब करने पे आता है तो लम्हे भी नहीं लगते। ये जो ज़लज़ले आए थे जी, तो रात को लोग सोए थे तो किस हाल में थे, सुबह उठे तो कोई और हाल था। सैलाब हम देखते हैं, तबाहियाँ देखते हैं। तो हमें इंसानियत के दुख को और दर्द को समझना चाहिए और उनके इज़ाले की हत्तल इम्कान तदबीर करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो भी बजट पेश हुआ
और ये बताया गया कि लगभग $1600 जो है वो एक जीडीपी मतलब पर कैपिटा एक आदमी की इनकम है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक आदमी को हर पाकिस्तानी को मिल रहा है। वो ओवरऑल जो पाकिस्तान की आमदन है, जीडीपी है, उसको आबादी पर जो है डिवाइड करके और उसका एवरेज निकालते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि ऐसे भी हैं कि जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं, शर छुपाने को जगह मुयसर नहीं। तो चाहिए ये कि रियासत का निज़ाम भी उन लोगों की किफ़ालत करे। आज मगरिब में जो अपने आप को इंसानियत दोस्त कहता है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को ताला लग जाता है जब तक स्टेट ड्यूटी ना अदा की जाए। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जो माल छोड़ कर जाते हो, मा तरक तुम फले वरसतकुम, वो तुम्हारे वारसों के लिए है। फरमाया कि वमा तरक तुम मालन फले वरसतकुम वमा तरक तुम कल्लन फ़ैलिया, अगर तुम कोई लाइबिलिटी छोड़कर जा रहे हो तो मैं उसका ज़िम्मा कबूल करता हूँ। यानी स्टेट को उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, मैं एक ब्रेक की जानिब जो है प्रोग्राम चल रहा है। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत कलाम फरमा रहे हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। और ब्रेक के बाद बज़्म इल्म व आगही में फिर आपसे मुलाकात हो रही है। फ़क़ीह उल असर भी मौजूद हैं, अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब भी हैं। ब्रेक के बाद करवाता हूँ आपकी मुलाकात, हमारे साथ रहिए। आइए नाजरीन, खुशामदीद। बज़्म इल्म व आगही में आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाजिर खिदमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जय्यद अकाबिर उलमा इकराम हमारा पैनल है कि मैं अपने पैनल पे फ़ख्र करता हूँ, नाज करता हूँ। मुझे ये सआदत मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मोतबर जय्यद उलमा के साथ मुझे जो है लब कुशाई का और इल्म दीन सीखने का शरफ़ मिल रहा है। यकीनन आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अल्लामा लियाक़त हुसैन साहब, किसी गरीब रिश्तेदार की दावत में शिरकत ना करना महज इसलिए कि वो गरीब है, ये रवैया क्या फरमाते हैं? देखिए, ये तो इंतहाई गलत किस्म का रवैया है और मुतकब्बिराना रवैया है जी। बहुत सारे लोग अपनी दावतों में जब अल्लाह ताला उनको माल दे देता है, पैसा दे देता है, इज़्ज़त दे देता है, तो वो गरीब रिश्तेदारों को रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। अपनी शादियों में, अपनी तकरीबात में उनको मदऊ नहीं करते। सबके लिए मैं नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसे भी इंसान दोस्त हैं कि जो अपने गुर्बत के उन अय्याम को, उन गलियों को, उनको याद रखते हैं और हमेशा याद रखते हैं जी। और याद रखना चाहिए। जिस तरह भी मुझे आप याद दिला रहे थे। नहीं, याद रखना चाहिए। उन गलियों को, उन राहों को याद रखना चाहिए जहाँ से चल के ये सफ़र करके अब यहाँ पर पहुँचे। सही बात है, सही बात। अब किबला मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। देखें, ये तीजे का और 40वें का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तीजे का जो खाना है बुनियादी तौर पर ये फ़ुक़ारा का हक़ है। ठीक है। और फ़कीरों को देना चाहिए, ये हक़्क़ुल फ़कीर है जी। अच्छा, ये नहीं कहते हैं कि अमीरों ने खा लिया तो हराम हो जाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि उसके अंदर कितने अमीर होते हैं और कितने फ़कीर होते हैं। किसी अमीर की वालदा फ़ौत हो जाए या उसका कोई वालिद फ़ौत हो जाए तो उसके घर पर जो तीजे का खाना होता है, मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, मैंने ये गुफ्तगू भी की तो हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ होने लगे, पता नहीं मामूलात अहले सुन्नत को ख़राब करने लगा ये। तो मुफ्ती साहब बैठे हुए, अब वो खालिसतन हक़ था फ़कीर का, लेकिन हराम है किसी फ़कीर को वहाँ पर दाखिल होने दें। सब उमरा बैठकर उस तीजे के खाने को खा रहे थे, इसलिए कि मरने वाला जो है एक अमीर का वालिद था, एक अमीर की वालिदा थी। तो आज हमने दीन को यहाँ तक पहुँचा दिया कि किसी भी एतबार से कोई खालिसतन उनका हक़ भी है। इसी तरह आप कुर्बानी को देखें, आप कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का हक़ क्या है कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए भी हिस्सा निकालें, अपने लिए भी निकालें, गरीबों के लिए भी निकालें। गरीब रिश्तेदार होगा उसके यहाँ नहीं भेजेंगे। हाँ, कोई ओहदे पर बैठा हुआ होगा उसके लिए रान तैयार करके बिल्कुल कि भाई ये देखना जरा, थोड़ा ख्याल करना, फला मनसब पर है, फला ओहदे पर है, कल को जाना भी पड़ता है, दफ्तर में आगे पीछे भी काम करना पड़ता है। तो अब जब अब कुर्बानी की गोश्त भी एल्युमिनियम कॉइल में लपेट कर उसको ना, वो जो आप बता रहे थे ना, वो रान उसको लपेट कर तैयार करके जरा, अब जब आप जो खालिसतन फकीर का हक था अल्लाह की तरफ से उसके अंदर भी आप ये करने लगे, तो किसी आम दावत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु की हदीस है कि बुरी है वो दावत जिसके अंदर जो है वलीमा, वो वलीमे की दावत, दावत वलीमा बहुत बुरा है। मुसब याद वलीमा जी, नापसंद फरमाया ऐसे हदीस पाक पढ़िए मुसब किबला जी, हदीस पाक जो है कि वो वलीमा बहुत बुरा। नहीं, आप बयान करें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वलीमा बहुत बुरा है जी। कि जिसके अंदर कोई गरीब नहीं आ सकता। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताइए, बड़ी माजरत के साथ मेरे अमीर दोस्त नाराज ना हो जाएं, पहले बहुत नाराज है मेरे से, मैं उनसे अल्लाह माफ़ी अल्लाह मांगते अल्लाह। हुए कि आप मुझे बताइए कि हमारे उमरा के वलीमों के अंदर गरीब को पर भी मार सकता है, दाखिल भी हो नहीं, सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लामा साहब और मुफ्ती साहब क़िबला, मुझे ये बताइए कि चले ये तो अमीर और गरीबों का सोसाइटी का मामला था। पीर साहब जो होते हैं, वो जो एक पीर साहब होते हैं, आज हम देखते हैं बहुत सारे, गरीब मुरीद के साथ उनका बर्ताव कुछ और होता है, अमीर मुरीद के साथ तो ओ हो कमाल हो जाता है। मुफ्ती साहब वहाँ ये क्या कैसा देखते हैं इसे, और इस्लाम इसकी कहाँ तक मुनाफी करता है? असल में देखें, तसव्वुफ़ या पीर मुरीदी तो इस्लाह के लिए थी जी कि इससे लोगों के क़ुलूब की इस्लाह की जाए, आमाल की इस्लाह की जाए। लेकिन जब पीरी मुरीदी कमाने का ज़रिया बन गई और इसके ज़रिए लोग माल बनाने लगे, तो उसकी वजह से ये मौरूसी हो गई। जिस तरह के कोई दुकानदार अपनी दुकान पर अपने बेटे को बिठाता है, तो इसी तरह पीर भी अपनी सज्जादा नशीनी में अपने बेटे को बिठाता है। क्योंकि कोई दुकानदार भी किसी गैर को नहीं बिठाएगा, सब बोलोगे बेवकूफ़ है, अपने बेटे को छोड़ के अपनी दुकान पे कमाने के ज़रिए पे किसी और को बिठा दिया। ऐसे ही आज तमाम इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय को शरीफ हो चंद एक लोग, इस्तिस्ना करना, मुझसे इस्तिस्ना करना इस्तिस्ना करना पड़ता है। मेहरबानी होगी। हाँ, तो मैंने कर लिया इस्तिस्ना। तो वो जो है चंद एक के अलावा ये अपनी दुकान के ऊपर अपने बेटे को बिठाते हैं, तो ये कमाई का जरिया हो चुका। तो इसलिए अब यहाँ पर यानी खानकाह से मुराद दुकानदारी का मामला हो गया, यानी उसको सुपुर्द किया तो वो दुकान में सौदा तो बेचेगा। अब जो है उन मुरीदों की बड़ी पजीराई की जाती है जो कि पैसे वाले हों, मालदार हो, या ओहदे वाले हों, या फॉरनर्स हों। तो इस किस्म के माल, क्योंकि वो ज़्यादा माल पेश करते हैं, तहाइफ वगैरह ज़्यादा पेश करते हैं। अच्छा, इमाम हुसैन का मुझे फरमान याद आता है कि कोई तुम्हें तोहफा पेश करे, इमाम आले मकाम ने फरमाया, इमाम हुसैन ने, कोई तुम्हें तोहफा पेश करे तो उसे उतना ही या उससे बेहतर तोहफा भी पेश करो, इस्तिताअत की फरमाया। तो आज सिर्फ तहाइफ लेने का ही रिवाज रह गया, खासकर खानकाह। क्योंकि मकसद ही माल कमाना है, क़ुलूब की इस्लाह करना तो दूर की बात है। सही। अगर क़ुलूब की इस्लाह करे तो खुद अपने घरों में झगड़े ना उनके। सही बात। अगर दो बेटे होते तो सजादा नशीनी पे मर रहे होते हैं, सही बात। एक दूसरे को कत्ल करने के लिए लगे हो रहे होते सही हैं बात। कि नहीं मैं सजादा बनूंगा, बोलेगा नहीं मैं सजादा बनूंगा, वो बोले मैं अपने बाप को बेचूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं अपने बाप को बेचूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं अपने दादा को बेचूंगा। तो ज़ाहिर से उर्स करके माल कमाना, तो उसी पे सारे के सारे फड्डे होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारा का सारा कारोबार बन गया आजकल। बहुत कम शरीफ लोग हैं। डॉक्टर इकबाल ने अपने ज़माने में इसकी तर्जमानी की, तो अगर इजाज़त हो तो मैं 2 अशार पढ़ूँ डॉक्टर इकबाल के। डॉक्टर इकबाल ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, क्या खूबसूरत बात कही। हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो, मुसलमान है सादा, मानिंद बुता पूजते हैं काबे के ब्रह्मन। नजराना नहीं सूद है पीरान हरम का, नजराना नहीं सूद है पीरान हरम का। हर खिरका सालूस के अंदर है मुहाजिन, मेरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद। मेरास में मिली है ना, पीछे से दुकान थी ना, अपने अब्बा की दुकान बेटे को मिल गई। सही बात है। मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के निशान। क्या तो वो जहाँ पे शाहीन हुआ करते थे, अकाब होते थे, वहाँ पे आज कव्वे बैठे हुए हैं। सही बात। तो कव्वा तो अपनी फितरत के मुताबिक करेगा। सही बात है, सही बात है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, तो ये टोटल रवैया गरीबों का, अमीरों का, मुरीदों के साथ और गरीब रिश्तेदारों के साथ, इस हवाले से आपके इरशादात मायने रखते हैं? एक तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब को कितनी अज़मत से नवाजा। फरमाता है कि क़यामत में अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा, मरिद तो फलम तउदनी, ठीक है, इस्तत आम तो फलम तुतइमनी, ठीक है, कि मैं बीमार हुआ तो तुमने मेरी इयादत नहीं की, मैंने खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना ना दिया, इस्तस्क़े तो फलम तस्क़िनी, मैंने प्यासा था पानी मांगा तो तूने पानी न दिया। ये मैं बीच में अल्फाज बयान कर रहा हूँ कि बंदा अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह मैं तेरी इयादत कैसे करता, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कैसे खिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे पानी कैसे पिलाता, तू तो रब्बुल आलमीन है,
तो रब फरमाएगा मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, तूने उसकी आदत नहीं की, फ़लाँ खाने का तलबगार था, तूने उसे खाना नहीं दिया, फ़लाँ प्यासा था, तूने उसे पानी नहीं दिया। मैं कहता हूँ गरीब का क्या मकाम है कि अल्लाह ने उसकी बीमारी को अपनी बीमारी कहकर उसका दर्जा बढ़ा दिया, 7 आसमानों से बढ़ा दिया, उसकी भूख को अपनी भूख से ताबीर किया, उसकी प्यास को अपनी प्यास से ताबीर किया। मैं कहता हूँ अगर कोई इसी हदीस की मानवियत और रूहानियत को समझ ले तो इनकलाब आ जाए। अगर आज हमारे मुसलमान इस तरफ आएँ, मैं हदीस पहले पढ़ रहा था, उसके सही अल्फाज थे, मन तरह का मालन फले वरसत ही व मन तरह का कल्लन फ़ा इलैया। इसके साथ साथ जो अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि वलीमा वो बदतरीन है जिसमें सिर्फ उमरा हों और गरीब ना हों। तो कुछ कहते हैं जी हमने तो यतीम खाने में देगें भेज दी थी। नहीं, जिस टेबल पर रईस और अमीर को खिलाते हो उस टेबल पर अल्लाह के मेहमान फ़कीर को भी बराबर बिठा दो तो तब पता चलेगा कि तूने उसे इज़्ज़त दी। ये नहीं है कि जो बच गया रात को 2 बजे दरवाज़ा खटखटाया किसी मदरसे का, किसी यतीम खाने का कि भाई ये ले लो, ऐसा ना हो। वो असल में आजकल ये कहा जाता है कि जी लिबास की तहजीब उसे नहीं है जी, उसके पहनने में नज़र नहीं आता, एक जो है ना अफसर बैठा होता है। और आजकल गरीब भी नाजायज़ फ़ायदे उठाता है। आपसे सीख लेगा। हाँ, वो आपसे सीख लेगा, सीख तो लेगा लेकिन क्या आदाब क्या कैपेबल तो नहीं हो सकता। हाँ, और वहाँ पर असल में मैनर्स और एटिकेट पर जो है फैसले होंगे, तक़वे पर फैसले होंगे। अगर मैनर्स पर और एटिकेट पर हों तो ये तो पहली लाइन में होंगे, लेकिन वहाँ तो पता नहीं कि लाइन के पिछले हिस्से में भी किसी को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किरदार मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा को सिर्फ़ जलसों में नारे लगवाने के लिए ना इस्तेमाल करें, उनको बरतने के लिए, सीरत बरतने के लिए आई है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और उसवा के माने कि लितअसू बिही लितक़तदू बिही, कि तुम उसकी तक़लीद करो, उसकी पैरवी करो, उस अंदाज़ को इख्तियार करो। लेकिन आज वो हमारे यहाँ उस हमारे माहौल में, मिजाज में वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। ये ज़रूर है कि इस्लाम ने इकराम इंसानियत को अता किया है। इस्लाम ने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात इंसान को बहैसियत इंसान अता किए हैं, मुसलमान को बहैसियत मुसलमान अता किए हैं। और बाज़ ऐसे कॉमन राइट्स हैं कि जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये इस्लाम के रिश्ते के हवाले से हैं, ये अरबपति और खरबपति और गरीब के हवाले से नहीं हैं। फरमाया कि अब तुम्हारे दीनी भाई का इंतकाल हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ो, बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, मज़लूम हो तो उसकी मदद करो। एक हदीस में नुसरतुल मज़लूम है, इसके हदीस में इगासतुल मलहूफ़ है। सलाम करे तो जवाब दो, दावत दे तो कबूल करो। क्या बात है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने बहुत वजाहत के साथ नाज़रीन कराम उस रवैये की मनाफी की कि जो आज हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी में सराहियत कर गया है कि गरीब वलीमे की दावत में शाज़ो नादिर ही नज़र आते हैं और हर अमीर वो जो रिश्तेदार नहीं है उससे रिश्तेदारी का दावा होता है और वो गरीब जो रिश्तेदार है, खूनी रिश्ता है, उसे इग्नोर किया जाता है और उससे इन्हिराफ किया जाता है। मुआशरे में इज़्ज़त का जो स्केल है वो रुपया पैसा बना हुआ है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इसी पर बात हो रही है गरीबों के हुकूक़ पे और आज ये जो हमारी पुअर जनरेशन है उसके राइट्स पे मज़ीद बात करेंगे बज़्म मुआगही में एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
खुशामदीद नाजरीन, एक मरतबा फिर इल्म आगही में आपका खैर मकदम है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ देखा करते हैं आप ये सेगमेंट, और इफ्तार से कुछ ज़रा देर कबल तक मुफ्ती साहब हमारे साथ होते हैं हमारी रहनुमाई के लिए। आज गरीबों के हुकूक़ पे हम बात कर रहे हैं, और मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब अपना हक़ लेने के लिए धक्के खाता है और अमीर धक्के देता है, तो ये रवैया भी आपको नज़र आता है माशरे में, इस हवाले से फरमाइएगा। देखें, असल में सारी बुनियाद तो वही है ना कि जब अपने अपने माशरे की बुनियाद हमने मटेरियलिज़म पे रखी है, मादियत पे रखी है, तो फिर उसका रिज़ल्ट तो यही आना है। अगर इसकी बुनियाद रूहानियत पे होती या इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर होती तो फिर मामला उसके बरक्स होता। अगर इस्लाम के सुनहरी उसूलों पर मामला चलता है तो फिर सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलाल हबशी को सैयदना बिलाल कह के पुकारते हैं जी, मेरे आका मेरे बिलाल, अल्लाह, इस तरह से कह के पुकारते हैं अल्लाह। और ये इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी तरीका हो, तो फिर एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन जब हम लोगों ने अपने अक़दार को छोड़ा और कुफ़ार की पैरवी करने लगे, उनके तरीक़ों को अपनाने लगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर नस्ब परस्ती बीच में शामिल होगी। हालांकि वो कुफ़ार जिनकी पैरवी के पीछे लगे हुए हैं, आज उनके यहाँ पर यह मामला है कि वहाँ पे गरीब और अमीरों सबको हक़ बराबर का मिलता है। आज हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस गरीब के पास नहीं पहुँचती, वहाँ पर हमने देखा कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो हेलीकॉप्टर उसको लेने के लिए आता है। ये नहीं पूछता तेरा रिश्ता क्या, तेरी ज़ात क्या, तेरे पास कितने पैसे हैं, ये भी नहीं पूछते वहाँ पर। तो आज तो हम लोग अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे ऐसे चले गए। फॉलो भी हमें ही किया, मतलब हमारी अक़दार फॉलो करके आज वो तरक्की पजीर जो ममालिक हैं जो आज जगह देते हैं, एम्बुलेंसेस को जगह देते हैं, हमारे अक़दार को फॉलो किया, हमारी तालीमात को फॉलो किया, और जो बिलाशुबा ये यानी सारा कुछ हमारा ही निज़ाम है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोगों ने जो कि मादियत परस्ती अपना ली है, तो इसलिए अब हमारे दिल में माल और माल वालों की मोहब्बत आ गई है जी। वरना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआ देखिए, मिशकात शरीफ में रिवायत है, अल्लाहुम्मा अहनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व हशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ए अल्लाह तू मुझे मिस्कीनों में ज़िंदा रख, मिस्कीनों में मुझे मौत दे, और मिस्कीनों के ज़ुमरे में मुझे शुमार फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो ये उसकी तारीफ़ बयान कर रहे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो फ़ुक़रा हैं वो उम्रा के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल हदीस शरीफ में आता भी, अलामत भी यही बयान की गई है कि ये जो भोले भाले लोग हैं, सादा लोग हैं, फ़ुक़रा लोग हैं, यही जन्नत में पहले जाएंगे और यही अक्सर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं लोगों में हमें शामिल फरमाए, और जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लामा साहब, किसी गरीब आदमी को उसकी गुर्बत पर ताने देना, उसे आर दिलाना, ये रवैया और इस हवाले से हुक्म क्या है, शरई हुक्म क्या लगता है? देखिए, हमने अर्ज़ किया कि गुर्बत व अमारत सब कुछ रब कायनात की अता करदा है। किसी गरीब को उसकी गुर्बत पर तान देना ये किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है, और ये तकब्बुर की इंतहा है। जैसे मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाया कि ज़लज़ले और तूफ़ान आए और मार्केटों के अंदर आग लग गई, तो जो रात को करोड़पति थे वो सुबह उठे तो वो कखपति बने हुए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। जो रात को ज़कात देने वाले थे, सुबह उठकर वो ज़कात लेने वाले बन गए। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल क़िल्लति व ज़िल्लति, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, तहव्वुलि आफ़ियतिक, फ़ुजाति निक़मतिक व जमी सख़तिक, इसलिए इंसान को हर वक्त डरते रहना चाहिए कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत है, इस नेमत पर कभी तकब्बुर न करे, वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब तबारक व तआला ने सूरह कहफ़ के अंदर दो भाइयों का जिक्र किया है। एक भाई अमीर है, मालदार है, और एक गरीब है। तो वो मालदार जो है अपने बाग के अंदर दाखिल होता है तो कहता है ना, अना अक्सर मिन का माल व अअज़्ज़ु नफ़रा, मैं माल में भी और औलाद में भी और नफ़र में भी तुमसे ज़्यादा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरा ये माल कभी ख़त्म होगा। हर सरमाएदार ये समझता है कि मेरा ये मालदार हमेशा पायदार रहेगा। उसके भाई ने कहा कि कितनी तूने गलत बात कही है, कितना अच्छा होता कि तू जब बाग में दाखिल होता तो आजिज़ी इनकिसारी से दाखिल होता, और तू कहता कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा कुछ नहीं है, मेरे रब्बे कायनात का सब कुछ है, और तू मेरी गुर्बत की वजह से मुझे कमतर जानता है, मुझे हकीर जानता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला रातों रात तेरा ये बाल और तेरा ये बाग तबाह कर दे। ऐसा ही हुआ कि वो सुबह उठा तो उसका सारा बाग जला हुआ था। वही तब समर ही
फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीह, जो कुछ ने खर्च किया तो उस पर हथेलियाँ मर रहा था कि ये क्या हो गया। तो किसी को उसकी गुर्बत पर हकीर जानना और उसको तान करना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आ सकता है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों से, फ़कीरों से कितनी मोहब्बत किया करते थे, यानी कितने दिलो जान से प्यार करते हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का वाक़या बिल्कुल सामने है हमारे, कि वो एक ग़ुलाम बन के आपके पास आए, लेकिन जब हुजूर ने प्यार मोहब्बत दिया, ख़ानदान आ गया लेने के लिए, कहा माल देंगे बदल में। अब वो कभी अपने वालिदैन को देख रहे हैं, अपने चचा को देख रहे हैं, कभी हुजूर के चेहरे को देख रहे हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे ग़ुलामी मुस्तफ़ा चाहिए। क्या बात है। तो वजह क्या थी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त तक तो जाने का तसव्वुर भी नहीं था। हुजूर का जो पहले उनके साथ ताल्लुक था, अखलाक था, वो ताल्लुक उनको बार बार याद आ रहा था कि ये प्यार तो मुझे मेरी माँ और मेरा बाप भी नहीं दे सकेगा। इमामुल अंबिया ने फिर उनके यहाँ जब हुजूर सल्लल्लाहु इतने खुश हुए, हुजूर बाहर निकले और बाहर निकल के कहा कि लोगों सुनो, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। अल्लाह। और ज़ैद को सैयदना ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा करार दिया। फिर उनके यहाँ जब साहबजादा पैदा हुआ उसामा बिन ज़ैद, तो रावी कहते हैं कि हमने देखा कि एक कंधे पे लख्ते जिगर शेर खुदा, दूसरे कंधे पे फरजंदे गुलाम आता है। क्या बात। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन वो करके दिखाया, गरीबों से, गुलामों से मोहब्बत की, प्यार किया, और उसकी बरकत सारी दुनिया के अंदर आई। आज हम अपने मुसलमान भाइयों को, कोई चौकीदार रखता है, कोई ड्राइवर रखता है। आप यकीन करें कि बिला मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं कि गरीब बाहर गेट पर अपना चौकीदार, अपना ड्राइवर इंतज़ार कर रहा होता है, ये साहिबान इफ्तार करेंगे, जो बचेगा तो उसको भेजें। तौबा तौबा तौबा। खाना खराब हो रहा होता है फ्रिजों के अंदर, जब बदबू छोड़ने लगता है तो फिर कहते हैं भाई ये उठा के, ये ऐसा करो मासी को दे दो, काम वाली को उठा बिल्कुल जैसे। तो आप गरीबों के साथ ये सलूक करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो जाएंगे। ये गुर्बत व अमारत आने जाने वाली चीज़ है। फरमाया अल गिना उ गिनल क़ल्ब, गनी वो है कि जिसका दिल गनी है। दिल गनी, अपने दिल को गरीबों के लिए गनी करें, अल्लाह आपको बरकतें आता है। बिल्कुल सही। मुफ्ती आजम पाकिस्तान क़िबला, मुझे ये बताइए, इस्लाम इंसानियत के एहतराम का तसव्वुर जो पेश करता है, गरीब और अमीर की तखसीस के बगैर मुतलकन, मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत से, इज़्ज़त से, तकरीम से नवाजा। ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन क़ामत में, सूरत में, जसामत में पैदा किया। ठीक। अल्लाह फरमाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को उसने अपने दस्त कुदरत से पैदा किया। फरमाता सुम्मा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर मैंने अपनी जानिब से रूह फूंकी। तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में से जिसको शाहकार बनाया वो हज़रत इंसान का वजूद है जनाब। लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, अगर इंसान ख़ुद मर्तबा इंसानियत से गिर गया तो फिर वो इतनी पस्ती में चला जाता है कि उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो चौपायों की तरह हो जाता है, बल्कि उनसे भी बदतर हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहैसियत इंसान के तकरीम दी, रिश्तों के एतबार से। और ये ज़रूर है कि मनासिब में फ़र्क होता है, दराजात में फ़र्क होता है, लेकिन वो जो पहले आप कह रहे थे तानो तशनी की बात, तो फरमाया कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, अफसोस है उनके लिए कि जो दूसरों के पर तान करते हैं और उनके ऐब तलाश करते हैं। अल्लज़ी जमा मालम व अद्ददा, कि ये वो शख्स है जिसने माल जमा किया है और उसको गिन गिन रखता है। वो जो कहा कि दीन हुकुम दीनार हुकुम, और फरमाया कि यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये गुमान करता है कि ये माल उसको हयात दवाम अता करेगा। कल नेवर, हरगिज़ नहीं। लयुम बज़न फिल हुतमा, ये चूर चूर कर देने वाली आग में डाले जाएंगे।
और ए इंसान तू क्या जानता है कि खुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा, ये अल्लाह की जलाई हुई आग है। तत्तलिउ अलल अफ़इदा, उसके शोले सीनों तक बुलंद होंगे। फ़ी अमदिम मुमद्ददा, और उनको सतूनों में घेरा होगा। लिहाजा इसलिए जो अल्लाह ने इंसानियत को इकराम दी, जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया, माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ दिया, और बदकारी की तोहमत को के लिए हद कायम फरमाई, तमस्खुर से मना किया, तनावुज़ बिलअल्क़ाब, बुरे नामों से पुकारने से मना किया, गीबत से मना किया, बदगुमानी से मना किया, झूठ से मना किया, इत्तिहाम से मना किया, और तजस्सुस और तहस्सुस से मना किया। इसके बारे में कुरान मजीद में तफसीली अहकाम मौजूद हैं। तो इसलिए हमें इकराम करना चाहिए, मनसब का भी एहतराम करना चाहिए। इल्म का हमारे यहाँ है कि दौलत का इकराम है, इल्म का नहीं है। किसी ने साहिब इल्म से पूछा कि काबिल एहतराम तो इल्म है, दौलतमंद को इल्म वाले के दरवाज़े पे आना चाहिए, उलमा को वहाँ जाना पड़ता है। उसने कहा कि इसमें भी आलिम की फजीलत है कि वो दौलत की कदर को जानता है, लेकिन दौलत वाला इल्म की कदर को नहीं जानता। अगर वो जानता तो वो चल कर आता और वो इल्म को इकराम देता। और ये भी हमारे उलमा ने लिखा कि इल्म की जो फजीलत है वो ज़ाती है, बाकी फ़ज़ाइल जो हैं वो औसाफ हैं, कभी नहीं हैं। मुफ्ती साहब, टू दी पॉइंट एक मैसेज आज मैं चाहता हूँ मिल्लत इस्लामिया को आपकी जानिब से, गरीबों के हुकूक़ पर एक मैं चाहता हूँ 2-4 जुमलों का एक मैसेज हो, 1 मिनट का। मैं ये कहूँगा कि जो हमारे यहाँ अहले सरवत हैं उन्हें अपने मुआशरे के गरीबों और नादारों का ख़याल रखना चाहिए। अगर वो पड़ोसी है तो और ज़्यादा रखना चाहिए, अगर वो अज़ीज़ रिश्तेदार है तो उससे ज़्यादा रखना चाहिए। और जो गरीब हैं उन्हें भी अपने दिल में हसद के जज्बात नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नफ़रतें पैदा होती हैं और आपस की मोहब्बत में कमी पैदा होती है। अल्लाह ने फरमाया कि हम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अल्लाह ताला अपनी रहमत को ख़ुद तक़सीम करने वाला है, उस पर किसी को शिकवा गुनाह नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के, आज भी आपने हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती फरमाई। नाज़रीन इकराम, अगले सेगमेंट में और भी कुछ कलाम होगा और हुजूर की बारगाह में अक़ीदतें भी पेश की जाएंगी। एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद नेमत इफ्तार में आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।